हेलो स्टूडेंट्स। सो मैं फिर से लौट आया इस चैप्टर को कंप्लीट करना है जिसका नाम लाइफ प्रोसेसेस है। तो अब हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, यानी कि जीवन प्रक्रियाएं क्या है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब अगर मैं इसको सिंपल टर्म में समझाऊँ, जो बेसिक फंक्शन हमारी जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शन करती है, एक बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म होता है हमारी बॉडी के थ्रू फॉर लिविंग, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि हम जो भी जीने के लिए करते हैं वो सारी प्रोसेस किस में आती है? लाइफ प्रोसेसेस में आती है। और इसी को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अब ये आपके सामने बटरफ्लाई की एक लाइफ साइकिल है। तो वो जो सबसे पहले क्या होता है, एक बनता है, एक से कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, प्यूपा से बटरफ्लाई बनता है। तो इसको हमने क्या बोला? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। तो अब इसी को हमें अब हमारी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए, हमारी लाइफ प्रोसेस होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब हमें वो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हम जो फूड खाते हैं जीने के लिए, वो जो फूड खाते हैं वही हमें एक से फ्यूल का वर्क करते हैं। यानी कि अब जैसे मोटरसाइकिल में हम डीजल पेट्रोल डालते हैं तो वो फ्यूल का वर्क करती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है उस बाइक को चलने के लिए या उस कार को चलने के लिए। तो सेम वही हमारी बॉडी भी एक टाइप की मैकेनिकल बॉडी है, मैकेनिकल फंक्शन करती है। तो उस मैकेनिकल फंक्शन के लिए हमें फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल क्या है? हमारा फूड। और वो फूड क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी जो भोजन हम खाते हैं वो एक प्रकार का ईंधन है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो उस एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं वो सब हम आगे समझेंगे। ठीक है। अब जो एनर्जी प्राप्त होती है या एनर्जी हमें मिलती है, हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। अब वो न्यूट्रिशन मिलता है, अब हम कुछ भी खाते हैं तो हमें वो न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन के रूप में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। ठीक है, ये सब हमें मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे। और इन सब से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है। अब अलग अलग टाइप के फूड होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फूड को हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है। अब ग्लूकोज स्टार्च हमारी बॉडी में भी होता है, प्लांट्स में होता है, हर जगह होता है। तो हमें ये पता हो, अब हम आगे देखेंगे एक्चुअल में ये ग्लूकोज बनता है कैसे, स्टार्च बनता है कैसे। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को यूटिलाइज करना, जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, सिंपल फॉर्म में। ठीक है। न्यूट्रिशन को हम हिंदी में बोलते हैं पोषण। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ पर कितने टाइप के न्यूट्रिशन के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं। ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन किस मोड में ले सकता है, तो हम देखेंगे न्यूट्रिशन का एक मोड। ठीक है। तो न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, हेटेरोट्रोफिक को हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है। अब हम देखें ऑटोट्रोफिक होता क्या है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड खुद बनाते हैं, यानी कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे प्रिपेयर देयर फूड देयर ओन सेल्फ। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये थी सिंपल डेफिनेशन, एक डेफिनेशन मैंने आपको सामने लिख रखी है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। दिस इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर यू फाउंड ऑन इंटरनेट, इवन ऑन इन बुक। ठीक है, आपको बुक में भी ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलने वाली है और ये डेफिनेशन बहुत ईजी है। ठीक है। तो अब ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म करते क्या? अब सिंपल सी बात है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म में मोस्टली हम फाउंड करते हैं प्लांट्स को। ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या करता है? फूड बनाता है सन की एनर्जी के साथ मिलके प्लस CO2 एंड वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन भी दे रखी है, CO2 प्लस H2O, सन की एनर्जी प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? 6,6H12O6 प्लस O2। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो सिंपल सी बात है, आपने अगर ये रिएक्शन दिख रही है तो ये आपको रिएक्शन, सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं बैलेंस की फॉर्म में बात करूँ तो ये जो CO2 है यानी कार्बन के जो मॉलिक्यूल है ये हो जाएंगे 6 और H2 के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? 6, ये भी 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर बनाएगा 6,6H12O6, तो O2 जो रिलीज़ होगी ये भी 6O2 रिलीज़ होगी। इसको भी हम क्या बोलेंगे? 6O2।
ठीक है। तो यानी कि 6 CO2 प्लस 6 H2O के मॉलिक्यूल्स सन की एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 यानी अब शुगर यानी ग्लूकोज बन रहा है। वो जो फॉर्मूला दे रखा है आपको 6H12O6 वो ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। यानी अब जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट क्या करता है, एनर्जी क्या लेता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो, प्लस ऑक्सीजन उसको रूट से मिलती है, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंट उसके लीव्स में होती है यानी पत्तियों में होती है, और सन की एनर्जी दिन में मिलती है उसको, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में क्या करता है वो C6H12O6 बनाता है, यानी कि क्या करता है, ऑक्सीजन हम रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑफकोर्स हम वही ऑक्सीजन हम इंटेक कर रहे हैं और उसी के दम पे हम जिंदा है। इसलिए तो हमें बोलते हैं कि प्लांट नाइट में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, कुछ करते हैं वो अलग बात है, वो तुम 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमें समझना होगा कि ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते और किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। जैसे कि आपको ये कैमलियन दिख रहा है, ठीक है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है। आपने फ्रॉग भी देखा होगा, फ्रॉग भी किसी और न्यूट्रिशन किसी और को खाता है, ठीक है, अपनी टंग के थ्रू। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप हो सकते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी मेनली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमृतोपजीवी पोषण। सेकंड नंबर पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परजीवी पोषण। थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में हमारा बोला जाता है प्राणी सम पोषण, ठीक है। यहाँ पर हेटरोटाइप के 3 न्यूट्रिशन हो गए, सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ओके, रिमेंबर, भूलना नहीं हमें। सबसे पहला आता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। वैसे तो ये टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में हो जाएगा, पर फिर भी हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर देख ले तो वो चीज़ यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगी और आप इंटरलिंक कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि टीचर्स इंटरलिंक करना सिखाते नहीं और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम इकोसिस्टम वाले चैप्टर पे हम एकदम इंटरलिंक कर सकते हैं। ओके, तो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जो फूड होता है वो ऑब्टेन कहाँ से करता है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर जो डीड प्लांट्स और डीड एनिमल्स होते हैं या फिर रोटन ब्रेड होता है, उनसे क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है उससे फूड या उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो फंगाई, ठीक है, फंगाई क्या करता है, यीस्ट होता है, ठीक है। यीस्ट जो डिकेइंग पेड़ पौधे होते हैं या डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, आपने अगर नोटिस किया होता है वहाँ पर मशरूम हो जाता है और यीस्ट खुद भी जो डीड और लाइक ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होता है उन पे ही आपको यीस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और बहुत से अलग अलग टाइप के सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ, नतोपजीवी पोषण, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं या परजीवी पोषण की बात करें, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जिनके ऊपर वो जिंदा रहते हैं, ठीक है, वो उनको मारते भी नहीं पर उनको एज ए होस्ट ट्रीट करते हैं, वो धीरे धीरे उनको किल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे उनको खत्म कर रहे होते हैं, वो एकदम उनको हानि नहीं पहुंचाते, वो धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो पूरा उनको मार नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आपके पैरासाइटिक होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम, जिससे हमारे क्या होता है, मलेरिया डिजीज़ होती है, ठीक है। जो मलेरिया डिजीज़ होती है वो प्लाज्मोडियम से होती है। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। वो कहाँ से आता है, एनोफिलस से आता है। एनोफिलस यानी कि हमने नॉर्मली देखते हैं, आपने सुना होगा मच्छर, यानी जो फीमेल मॉस्किटो होता है उससे क्या आता है प्लाज्मोडियम, वो एज ए क्या वेक्टर का काम करता है, मॉस्किटो वेक्टर का काम करता है। वेक्टर यानी कि वो उसको क्या करता है, ट्रैवल कराता है और हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है वो पैरासाइट, ठीक है। कौन करता है, मॉस्किटो। और कौन सा मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, और उस फीमेल मॉस्किटो क्या बोलते हैं, एनोफिलस बोलते हैं। ओके, चीज़ क्लियर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैंने आपको राउंड वॉर्म, कसकटा, टिक, लाइस, लिचेस और टेप वॉर्म के भी एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ये आपके मॉस्किटो की पूरी स्टेज है, ठीक है। वैसे अभी आपके इस चैप्टर में आपके अभी के टाइम में नहीं है, पर फिर भी मैंने डाली था कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं पूरी से स्टेप बाई स्टेप आपके पूरी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी सिंपल सी बात है, होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है, उससे वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइक उसमें पूरी एक लंबी प्रोसेस होती है, लाइक इंजेक्शन होता है, ठीक है। इंजेस्टेड फूड जो होता है उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, और डाइजेस्ट जो करने के बाद क्या होता है, ऑब्जॉर्व भी करना होता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद उसके न्यूट्रिशन सारे हमारी बॉडी में सेल तक पहुंच जाते हैं, वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है, वो आप आगे देखने वाला है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, ओके, ठीक है। ये तो ये न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं कि ये जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर आया सनलाइट के प्रेजेंस में, अब इन्होंने क्या किया, फूड बनाया, और रिएक्शन ये रही है आपकी 6 CO2 प्लस 6 H2O, फोटोसिंथेसिस हुआ। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। यानी कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड,
like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in presence of chlorophyll is called photosynthesis, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट, बोलोगे तो नहीं, ये पूरी प्रोसेस आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दे रखी है। ओके, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो हम एक पौधा या एक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, अब जो भी आपकी प्रोसेस होती है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, देन अब बात आ रही है हमारी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, तो अब आपकी बात है, सबसे पहले हम बात करें स्टोमेटा की। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है कि प्लांट की जो लीव्स होती है उनके अंदर एक छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज की जो एक प्रोसेस होती है वो हम इस यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर में टाइनी पोर्स होते हैं जो सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के इन छेद या स्टोमेटा बोल सकते हैं, इनके थ्रू हमारे प्लांट्स के सरफेस के अंदर से एंटर करती है। ठीक है, अब ये एंटर करती है तो कहाँ से करती है, इसके अब जो स्टोमेटा होता है उसके आसपास क्या होती है, गार्ड सेल होती है। ठीक है, गार्ड सेल क्या करता है, वो एकदम ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे एंटर होती है आपकी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद क्या होगा, आप समझिएगा, एंटर करने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी उस प्लांट की बॉडी के अंदर जाएगी, ट्रैवल करेगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब ये गार्ड सेल कौन सी शेप में होती है, कर्व शेप में होती है, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ तक हम चीज़ क्लियर। अब ये कौन सी जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, स्टोमेटा और इसके अंदर अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑफकोर्स जो मैंने प्रोसेस आपको केमिकल रिएक्शन पहले बता रही है, वो केमिकल रिएक्शन हुई, क्या हुआ, 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर क्या बना, 6H12O6 प्लस O2 6O2 हमारे रिलीज़ हो गया। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का CO2 एंटर हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई। ठीक है, तो ये गैसेस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। और इसी प्रोसेस में हम अब पानी भी, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हो गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स वाटर कैसे लेते हैं। ठीक है, वाटर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है, वो गैसेस के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर हम किसके थ्रू कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा जो वाटर हो रहा है वो हो रहा है, लाइक वो भी सेम प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे हमें पानी क्या होता है, पानी हमारी जो प्लांट होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर पानी कमी होती है, तो अब जैसे ही पानी के कॉन्टेक्ट में आती है उसकी रूट्स, ठीक है, तो जो हायर कंसंट्रेशन होता है वाटर बॉडी से, तो वो लोअर कंसंट्रेशन की बॉडी की तरफ ट्रैवल करता है पानी। ठीक है, और वो पूरी प्लांट्स के अंदर ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होती है, हमने अभी देखा कि ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज हुआ, तो ओपन कब होगा, मोस्टली ये जो स्टोमेटा ओपन होगा वो डे टाइम में होगा, और स्टोमेटा क्लोज होगा वो नाइट टाइम में होगा। ये मोस्टली हमने सीन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई है हमारी। ओके, ठीक है, यहाँ तक चीज़ हमारी क्लियर हुई। तो आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।